जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी कौन सी है? तो दूसरी है। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक नहीं जुड़ा, तो चलिए जुड़ जाएं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और पीएसी जेल वार्डर सभी के लिए ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों हम वर्ण कहते हैं, वर्ण। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर आपका है डी, वर्ण कहलाता है, वर्ण। अगला देखते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। तो ये होता आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो। दो होते हैं दोस्तों, दो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 44। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी आपका 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो दोस्तों ये है 52। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चार। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम है कैसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर तो ये मैं था ऑप्शन नंबर सी, शब्द को, शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच। अयोग वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? अयोग वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर तो यह होता आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला, वर्णमाला दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, ऊंचा ऑप्शन नहीं है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, मैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन बताएंगे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, जय झरना दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की मूल इकाई कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि, ध्वनि दोस्तों, ध्वनि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये होता आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से रीरी क्या है? तो बताएंगे रीरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर दोस्तों, स्वर। रीरी दोस्तों स्वर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किस शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग नहीं है या उपयोग क्या हुआ है? तो बताएंगे उपयोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि, वृष्टि दोस्तों, वृष्टि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, स्वर।
क्वेश्चन नंबर 16, स्वरों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 दोस्तों, 11। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किस प्रकार हैं? ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, स्वर के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 18, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान है। तो राइट आंसर, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नाक, किसी की सहायता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी सहायता से होता है, बिना किसी सहायता से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका ए, वर्ण का। तो वर्ण एक स्वर का भेद है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, चलिए। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ये है 4, 4 दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विलुप्त स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ओम। विलुप्त स्वर कौन सा? ओम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से स्वर्ण को प्रयुक्त स्वर माना गया है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बड़ा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, यह है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, तो यह ऑप्शन नंबर सी, प्लुप्त दोस्तों, प्लुप्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से समृद्ध ट वर्ग स्वर में नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में समृद्ध ट स्वर कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई, बड़ी ई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, विब्रत स्वर। क्या है? विब्रत स्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से मूर्धा व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं पूछा तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, झरना। झरना आपका मूर्धा व्यंजन नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30, यरा लेबा किस प्रकार का व्यंजन है? यरा लेबा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ व्यंजन। अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है? अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, छोटा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 32, किस समूह के वर्गणों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर आपका है ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो उन्हें कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, अण और न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अण और न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठीय, तो कंठीय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, तो बताएंगे जीवा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, ओ दोस्तों मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर के उच्चारण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ का वर्ण स्थान उच्चारण कौन सा है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का वर्ण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कंठोष्ठ कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, छोटा ए, छोटा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, छोटा ऊ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, छोटा ए और बड़ा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, वर्ण किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42-43, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाक और मुंह, नाक और मुंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अव्यर्थमुखी है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटी ई। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नासिक द्वारा से कंपन निकलती है उसे अनुनासिकता और प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रबिंदु, ऑप्शन बी रेप, ऑप्शन सी चंद्रबिंदु आकार, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि के मुख के साथ नासिक द्वारा में भी निकलती है उस अनुनासिकता का प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 45, ओष्ठ्य अल्पप्राण वर्ण घोष कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47, इनमें से अमानक भक्त वर्ण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन सा कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका है ए, ये झरना दोस्तों, झरना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मूर्धन्य तो अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए, टे। क्या है दोस्तों? टेट है, टे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 50, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, इन्हें कहते हैं पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है
इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, 20वें अधिबोधक चिन्ह, 20वें अधिबोधक चिन्ह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 52। दिए गए वाक्यों में से उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो बताएंगे सुनील जरा इधर आना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित विकल्पों 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विराम चिन्ह का उपयुक्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह से युक्त सही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो बताएंगे अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए वाक्य से उपयुक्त चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कर रही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाक्य के मध्य जहाँ तक कम ठहराव हो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाक्य के मध्य जहाँ बहुत कम ठहराव हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए वाक्य दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर तो ये था आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। चलिए विराम चिन्ह देख लेते हैं दोस्तों। पूर्ण विराम का चिन्ह ये आपका है, अर्ध विराम का चिन्ह देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप देख सकते हैं, 20वें अधिबोधक देख सकते हैं दोस्तों चिन्ह, योजक चिन्ह देख सकते हैं, उद्धरण चिन्ह तो ये आपका इस प्रकार का चिन्ह हो गया उद्धरण। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 59। जब रामू को बड़ा खिलाड़ी कल कट की। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देख लेते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है उस लड़की उसकी टांग टूट गई। वाक्य में विराम उचित विराम चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। समानाधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 61।
हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह चयन कीजिए। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी में अल्पविराम चिन्ह। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 62, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में से विरोध का भाव प्रकट करने वाले के विराम चिन्ह का चिन्ह कीजिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर तो ये लगता है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी अधिक रुकना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अर्धविराम चिन्ह बताएंगे। तो राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कोष्टक कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम अर्धविराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर हो। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 66, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 66, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य विराम चिन्ह प्रचलित है, इनमें से चिन्ह को पहच कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, फुल फास्ट फुल स्टॉप फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67, मुझे बाहर जाना है वाक्य में रेखांकित पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 70 या 69, सॉरी 69, प्रश्नवाचक और बीसवें अधिबोधक छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, प्रश्नवाचक और बीसवें अधिबोधक छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विराम चिन्ह देख लेते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह इस प्रकार है, अर्धविराम इस प्रकार है, अर्ध
अल्प विराम तो देख सकते हैं, पूर्ण विराम देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, किस प्रकार का चिन्ह है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों एक क्लास नंबर हमारी थ्री थी, हिंदी की तीसरी थी दोस्तों। तो जो भी भाई बहन नया है तो जुड़ जाएं। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू है, कभी कभी क्लास कटी भी है तो बफरिंग भी है, तो इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। जय हिंद दोस्तों।